आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको लक्ष्मी नारायण भगवान की कहानी सुना रही हूँ। सुनिए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक बार की बात है, भगवान विष्णु क्षीर सागर में अपनी शेषशैया पर लेटे हुए थे और माँ लक्ष्मी उनके पैर को दबा रही थी। दोनों में बातें चल रही थी। बातों बातों में लक्ष्मी जी ने कहा, भगवान, इस संसार में आपसे ज़्यादा लोग मुझे मानते हैं और मेरी पूजा करते हैं। इस पर भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, नहीं देवी, मुझे लोग ज़्यादा मानते हैं और मेरी पूजा करते हैं। दोनों में बहस होने लगी। तब भगवान विष्णु ने कहा कि ऐसा करते हैं, हम अपने अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, ठीक है। भगवान ने कहा, तो फिर आप जाइए परीक्षा लेने के लिए। लक्ष्मी जी बोली, ना, पहले भगवान आप जाइए। भगवान विष्णु बोले, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। भगवान विष्णु एक साधु का रूप रखकर अपने भक्त के घर परीक्षा लेने के लिए पहुंचे। वो एक सेठ जी थे। जब भगवान सेठ जी के घर आ गए तो सेठ जी के नौकर ने सेठ जी को बताया कि दरवाजे पर एक साधु महात्मा खड़े हैं। साधु महात्मा का नाम सुनकर सेठ जी तुरंत बाहर आए और उन्होंने सम्मानपूर्वक अंदर गद्दी पर बिठाला, पैर धुलाए, अच्छा स्वागत सत्कार किया, कई प्रकार के भोजन बनवा कर खिलाए। अब शाम हो गई। सेठ जी ने सोचा शायद साधु जी जाएंगे, पर वो नहीं गए। शाम का भोजन बना और रात्रि विश्राम के लिए पलंग लगवाया गया। दूसरे दिन साधु महात्मा ने कहा कि हम आपकी समृद्धि और विकास के लिए एक हवन करना चाहते हैं। सेठ जी बोले, यह तो बहुत अच्छी बात है। साधु महात्मा बोले, हवन उस स्थान पर किया जाएगा जहां आपका माल खजाना रखा है। सेठ जी बोले, बढ़िया है। हवन की तैयारी करवाई गई और हवन शुरू हो गया। एक दिन हुआ, 2 दिन हो गए, ऐसे 7 दिन बीत गए। भगवान नहीं लौटे तो लक्ष्मी जी ने विचार किया कि क्यों ना अब मुझे चलना चाहिए। ऐसा सोचकर लक्ष्मी जी एक बुढ़िया का भेष बनाया। मुंह में एक भी दांत नहीं, गर्दन हिल रही है, चलते नहीं बन रहा है, शरीर की त्वचा सिकुड़ गई है, हाथ में एक लाठी है और कंधे पर एक झोली टांगे हुए हैं। लक्ष्मी जी एक बुढ़िया का रूप रख उसी सेठ जी के घर पहुंची जहां भगवान हवन करवा रहे थे। बुढ़िया ने आवाज लगाई, कोई है क्या? मुझे पानी पिला दो, बहुत जोर से प्यास लगी है। यह सुनकर सेठ जी का नौकर बाहर आया। वह बुढ़िया को पानी जैसे ही पीने के लिए देने लगा, बुढ़िया ने अपनी झोली में से एक गिलास निकाला, पानी पिया और गिलास को वहीं छोड़ दिया और आगे को बढ़ गई। थोड़ी देर बाद सेठ जी बाहर आए। उनकी नज़र उस गिलास पर पड़ी। देखकर नौकर से पूछे, यह गिलास कहाँ से आया? इस पर नौकर वो बोला, अभी एक बुढ़िया आई थी, शायद उसी ने ये गिलास छोड़ दिया है, क्योंकि उसने पानी मांगा था और मैंने उसको पानी पीने के लिए दिया था। सेठ जी बोले, अरे ढूंढो उस बुढ़िया को, लेकर आओ। नौकर गया। बुढ़िया को थोड़ी दूर ही निकली थी कि वह साथ में लेकर आ गया। सेठ जी ने कहा, यह गिलास आपका है क्या?
बुढ़िया बोली, हाँ तो इसे ले जाइए, यह तो सोने का है। इस पर बुढ़िया ने कहा कि नहीं, मैं जिस बर्तन का एक बार उपयोग कर लेती हूँ उसे दोबारा उपयोग नहीं करती। इस बात को सुनकर सेठ जी ने मन ही मन सोचा, अगर हम बुढ़िया को 2-3-4 दिन रख लेंगे तो हमारे पास बहुत से सोने के बर्तन हो जाएंगे और हम बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे। यह सोचकर उसने कहा, अम्मा हमारे यहाँ हवन हो रहा है, आप खाना खा के जाना। बुढ़िया ने कहा, ठीक है भैया। बुढ़िया ने कहा, खाने के पहले हम नहाना चाहते हैं। सेठ जी ने कहा, ठीक है। और बाथरूम में नहाने की बढ़िया व्यवस्था की गई, पर बुढ़िया ने उनकी कोई बर्तन नहीं छुए। अपनी झोली में से एक छोटा सा सोने का टब निकाला और एक मग, नहाकर उसको वहीं छोड़ दिया। सेठ जी ने नौकरों से वह बर्तन अंदर रखवा लिए। अब सेठ जी ने तरह तरह का खाना बनवाया। बूढ़ी अम्मा खाने बैठी तो झोली में से हाथ डालें और बर्तन निकलते गए। कटोरियाँ निकली, ग्लास निकले, थाली निकले और खाना खाने के बाद बुढ़िया ने वह बर्तन सारे वहीं छोड़ दिए। सेठ जी ने साफ करके उनको रखवा लिए। दोपहर हो गई, थोड़ी देर विश्राम किया। अब वो चलने लगी। इस पर सेठ जी ने कहा कि सुबह चली जाना, रात में कहाँ जाएंगी आप। इस पर बुढ़िया ने कहा, ठीक है, हम वहाँ सोएंगे जहाँ आपकी धन संपदा रखी है, जिससे आपकी वृद्धि होएगी। सेठ जी बोले, वहाँ तो एक साधु हवन कर रहा है। बुढ़िया बोली, तो फिर हम चले, हम नहीं रुकेंगे। सेठ जी ने सोचा, अगर ये साधु को आज 7 दिन हो गए हैं, कुछ नहीं, ये बुढ़िया तो सोने के बर्तन हर समय दे रही है। सेठ जी ने कहा, साधु महात्मा, अब हवन समाप्त कर दो। इस पर साधु महात्मा ने कहा, कल सुबह यह हवन समाप्त हो जाएगा। पर सेठ जी ने एक नहीं सुनी और उस साधु की हवन सामग्री सब एक तरफ रखवा दी और जबरदस्ती घर से निकाल दिया। यह सब लक्ष्मी जी देख रही थी और मन ही मन में हंस भी रही थी और कह रही थी कि देखो भगवान, कैसे निकाले जा रहे हो, मैं सही कहती थी। सेठ जी ने बुढ़िया के सोने के लिए वहीं एक कमरा दिया और अच्छी व्यवस्था करवाई। जैसे ही झोली में से हाथ डाला, एक सोने का पलंग निकला और आराम से बुढ़िया सो गई। सेठ जी भी बड़े खुश थे। अब मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा, मेरे पास बहुत सोना होगा, सोचते हुए सेठ जी को नींद आ गई। यहाँ 3 बजे रात को माँ लक्ष्मी जी अंतर ध्यान हो गई। जब सेठ जी सोकर उठे तो वहाँ न सोने का पलंग था और न बुढ़िया अम्मा थी। लक्ष्मी जी अपने धाम पहुंची। भगवान विष्णु शेषैया पर विश्राम कर रहे थे। महालक्ष्मी फिर पैर दबाने लगी और बोली, देखो भगवान, धन के कारण
आपको कैसे जबरदस्ती बाहर निकाला गया। मैंने कहा था कि इस संसार में आपसे ज़्यादा लोग मुझे मानते हैं और मेरी पूजा करते हैं। भगवान ने कहा, सत्य कहा। हे देवी, मैं हार गया और तुम जीत गई। संसार में धन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। आप सही कहती थी। बोलो लक्ष्मी मैया की जय।